होगा, जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पर dy पॉजिटिव होगा और dx नेगेटिव होगा, है ना। बोलो, अगर कोई टेंजेंट बनाई जाए इस पॉइंट से, तो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही होगी, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही होगी वो लेस देन 90 डिग्री एंगल होगा। और अगर कोई टेंजेंट यहां से बनाई जाए तो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही होगी, ये वाली टेंजेंट जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रही होगी, ये क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा। बोलो, है ना, है कि नहीं। यस सर। ठीक, तो वेयर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जहां वहां पे dy बाई डी एस क्या होगा, dy बाई डी एस क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और वहां पर dy बाई डी एस टेन थीटा के बराबर है, टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव, तो थीटा विल बी एन एक्यूट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला एंगल होगा, है ना। और थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता हो, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता हो, ऑब्ट्यूज एंगल में थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। वेयर ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, वेयर ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स विल बी क्या, नेगेटिव, tan थीटा विल बी क्या, नेगेटिव। थीटा जो हो जाएगा वो कौन सा एंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। बताओ, है ना। बोलो, एग्जाम्पल के लिए ये एक्स और वाई एक्सिस मान लिया जाए, ठीक है। और कोई फंक्शन ऐसा हो, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हों, ए बी सी डी ई, तो ए से लेके बी तक क्या है फंक्शन, पॉजिटिव। ए से लेके क्या इंक्रीजिंग है। तो यहां से बनाई गई कोई इतने इंटरवल में ए बी में ए से लेके बी तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, जो टेंजेंट बनाई जाएगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। ए से लेके बी तक में जो बनाई जाएगी टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं पर भी बनाया जाए। बी से लेके सी तक, चाहे वो सेकंड में हो क्वाड्रेंट में हो चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में हो, बी से लेके सी तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। और सी से लेके डी तक फंक्शन इंक्रीज, tan थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। और डी से लेके ई तक फिर से डिक्रीजिंग, है ना। बोलो, tan थीटा नेगेटिव आ जाएगा, है ना। बोलो, तो ग्राफ देख के हम जान लेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताओ, है ना। यस सर। अब उसके अलावा अगर मैं बोलूं पॉइंट बी पर
सी पर और डी पर एट बी सी और डी, इंपॉर्टेंट बात, जो टेंजेंट बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाएगी? ऐसी बनेगी Parallel to x-axis. Zero slope. जीरो स्लोप, जीरो स्लोप, है ना? एट बी सी डी स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी जीरो, tan जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना? बोलो। Yes, sir. तो dy by dx विल बी इक्वल टू, Zero. या उल्टा बोले कि वेयर dy by dx इज जीरो, फंक्शन एस क्या, बीसीडी पे क्या है फंक्शन? फंक्शन एफ एस की वैल्यू क्या है बीसीडी पे? बीसीडी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? Zero. फंक्शन वाई, वाई की वैल्यू क्या है? जीरो कैसे है? So one. वन कैसे है? मैक्सिमम या मिनिमम है ना यार? It's a maximum minimum. बी Yes. पे आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में वैल्यू मैक्सिमम है, सी पॉइंट पे आसपास के पॉइंट के कंपैरिजन में वैल्यू मिनिमम है, डी पॉइंट पे आसपास के कंपैरिजन में वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं? जहां पे भी वो कोई चीज मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी वहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, या जहां पे भी कोई चीज अपने मिनिमा पे आएगी वहां पे बनाई गई टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, जहां पे भी मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी वहां पे बनाई गई टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। फंक्शन एस क्या, मैक्सिमम और मिनिमम? बताओ बताओ। Yes, sir. ठीक है, बोलो। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो फाइनल कंक्लूजन इज दिस, final conclusion is this: if dy by dx at a point is positive, function is increasing at that point. ठीक, मतलब graph is going up, graph is going क्या, up. If dy by dx at a point, वाला कॉपी कर लेते हैं, if dy by dx at a point is negative, function is क्या, decreasing at that point, graph is going क्या क्या, Down. 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 Word. ठीक है? और फाइनली if dy by dx is zero at a point, function is क्या, मैक्सिमम और मिनिमम at that point. बोलो।
बोलो। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी तो जो भी बातें की हैं सारी बातें दिमाग में अभी तक बैठनी चाहिए एक लाइन से ना, तो उसके आगे हम बिल्डअप करते चले जाएंगे। भाई ग्राफ बताया, हर फंक्शन का ग्राफ हो, ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिर ग्राफ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, टेंजेंट की क्या रिलेवेंस है, और dy बाई डी क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है ना। यहाँ पे हम लोग चाहें तो ये बोल सकते हैं, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट इज पॉजिटिव, if slope of tangent at a point is negative, if slope of tangent at a point is 0, ठीक। dy by ds निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, Differentiation. Differentiation. है ना। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन करने के या किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के या dy by ds निकालने के बहुत सारे क्या सिंपल फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, सिंपल तरीके हैं डिफरेंशिएशन करने के। डिफरेंशिएशन करना एक बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने के बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। we can easily find dy by dx and therefore we can easily find कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ठीक। बिफोर वी डिस्कस द फॉर्मूला, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि dy by dx निकालने का मतलब क्या है। dy by dx की वैल्यू किसी एक पॉइंट पे क्या आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। जैसे एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल ले हम लोग, y इज इक्वल टू अगर 5x प्लस 10 लें, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15। अगर x की वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ा दें 1.001 कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 1.001 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15.001। 15.005. 15 15.005। 005 आ जाएगी, है ना। बोलो, तो x में कितना चेंज आया, चेंज इन x कितना हो गया, 0.001. 001। चेंज इन y कितना हो गया, 0.005. और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कितना आ गया, 5. यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो कि इस फंक्शन के लिए होगा। बोलो, ये तरीका हो सकता है अगर हमें फंक्शन मालूम है dy by dx निकालने के लिए, और लंबा तरीका किसी एक पॉइंट पर। बोलो, हाँ बोलो। Yes sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, दो और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू, अगर साइन नहीं, सिंपल फंक्शन लेते हैं, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोले लेट अस से x बराबर 2, x बराबर 2 पे y कितना होगा, 4. 4. लेट अस से we want to find the slope of tangent passing from 0.24। 0.24 एक पॉइंट होगा ना उस कर्व के ऊपर, y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, दिमाग Yes में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ फंक्शन देखते ही दिमाग में वो ग्राफ बन जाना चाहिए इमेजिनेशन में, और वहां पे कहीं आप 0.24 को लोकेट कर दें। उस 0.24 से हम मेंटली सोचे कि हम एक टेंजेंट बना रहे हैं, तो दिमाग में ऐसी कोई ग्राफ तुरंत बन जाना चाहिए। बोलो, है ना। Yes sir. 0.24 कहीं और 0.24 से हम एक बना रहे हैं टेंजेंट, उस टेंजेंट का हम बता रहे हैं स्लोप tan थीटा। tan थीटा इज
है ना. थीटा इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो इस tan थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. ठीक, एक काम करते हैं, x की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं. 2.01, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.01 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 4.04. बिल्कुल नहीं, 4.04. बिल्कुल नहीं यार. 4.04 कैसे आ जाएगा? 4.0401. Sir, 4.0001. 0 01. है ना. बोलो बोलो. Yes sir. Yes sir. तो चेंज इन x कितना आया? x की वैल्यू पहले 2 थी, 2.01 कर दी गई. कितना चेंज आया x में? 0.01. 0.01 का चेंज आया. चेंज इन y कितना आया? 0.0401. 0.0401. ठीक है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कितना आया? फोर पॉइंट 0.01. बोलो बोलो बोलो. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो ये क्या 4.01 आया, लेकिन हमारा जो चेंज किया हमने ना 2.01 जो किया है, ये इन्फिनाइटली स्मॉल नहीं. हमें क्या करना है? इन्फिनाइटली स्मॉल करना है. हमें इसको इन्फिनाइटली स्मॉल करना है. तो अगर हम एक काम करें कि x की वैल्यू को लेट अस से और छोटा कर दें, 2.001 कर दें, और x में थोड़ा सा चेंज कर दें. ठीक है, 2.01 नहीं 2.001. तो इस केस में y कितना आ जाएगा? 4.004001 आ जाएगा. करके देख लो. ठीक है, Yes, sir. चेंज इन x कितना आ गया? 0.001 आ गया. चेंज इन y कितना आ गया? 0.004001 आ गया. तो इस बार डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना आ गया? 4.001 आ गया. 4 के और पास आ गया. बोलो. Yes, sir. अगर Tending to 0. बिल्कुल, अगर हम x की वैल्यू 2.0001 ले लें और थोड़ा सा x में चेंज करें, तो y की वैल्यू 4.0004001 हो जाएगी. करके देख लो, कैलकुलेटर से करके देख लो. आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो. Yes sir. तो डेल्टा Yes, x कितना आ गया? 0.0001. डेल्टा y कितना आ गया? 0.0004001. तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इस बार कितना आ गया? 4.00001 आ गया. तो पहली बार में जब x को थोड़ा बड़ा चेंज किया था तो डेल्टा y बाय 4.01. x में और छोटा चेंज किया तो 4.01. x में और छोटा चेंज किया तो 4.0001. समझ में आ रही बात? ये ट्रेंड जो है चलता हुआ चला जाएगा. ठीक है. yes, sir. मतलब एक हमें रफ आइडिया मिल जाएगा कि dy बाई डी एस अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, लेकिन ये बताइए, क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ बनाई हमने? टेंजेंट ये टेंजेंट कहाँ? 2,4. 2,4 पे. क्या 1,1 पे भी यही टेंजेंट होगी? 2,4 कहीं यहाँ होगा.
क्या 1,1 पे भी ये टेंजेंट होगी? क्या दोनों टेंजेंट No, 2 sir. 4 पे बनाई गई No, sir. तो वो 45 डिग्री पे होगी 2,4 पे 1,1. बनाई गई टेंजेंट और 1,1 पे बनाई गई टेंजेंट, क्या ये दोनों सेम एंगल बना रही होंगी? नो सर. बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। बोलो। यस सर. तो अगर मुझे निकालना हो कि 1,1 पे बनाई गई टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी, अगर मुझे निकालना है 1,1 पे बनाई गई टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी, तो tan θ2 कितना आ गया? tan θ2 4 आ गया है ना। अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने, 4.4 के आसपास जा रहा था, 0.2 पे निकाला हुआ एंगल। बोलो। यस सर. पॉइंट पे निकाला हुआ एंगल जो है वो θ2 के बराबर है, और tan θ1 कितना आ जाएगा? 45 डिग्री. 1. हाँ, 1 आ जाएगा। 1. बोलो। यस सर. 1 से पास होने वाली टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी? tan θ1 विल बी इक्वल टू tan θ1 विल बी इक्वल टू सर 1. 1 नहीं होगा इसका आंसर। सुनो इधर, यही सीखना है हम लोग। डिफरेंशिएशन में हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे बनाई गई टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, सर 2 होगा. 2 होना चाहिए, यस सर. के आसपास होना चाहिए। अब ये तो बहुत लंबा तरीका फॉलो कर रहे हैं हम लोग, है ना। इससे लंबा तरीका तो कोई हो नहीं सकता है। हम x बराबर 1 पे क्या बोले? y बराबर 1, x बराबर 1.01 पे y बराबर 1.01 पे y बराबर 1.01. 1.0. सेम होगा. 1.201 होगा भाई। अच्छा सॉरी, ये सर स्क्वायर हो जा रहा है. 1.020 वो सेम कैसे होगा यार? स्क्वायर ये हो सर स्क्वायर हो जा रहा है. यस सर. बोलो। यस सर. 1.01 का स्क्वायर 1.201 हो गया ना। तो चेंज इन x कितना आ गया? 0.01 आ गया। चेंज इन y कितना आ गया? 0.0201 आ गया। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना आ गया? 0. सॉरी कितना आ गया? 2.01. अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर जब हम लोग करेंगे तो उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो यही dy बाई डी निकालने के तरीके, यही dy बाई डी बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक, देखो इधर एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। y बराबर 1/x, y बराबर 1/x देखते ही क्या दिमाग में बनना चाहिए? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, क्या y बराबर 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा? उसके अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी, जैसे मान लिया जाए x बराबर 1 पे y कितना हो जाएगा? 1. 1. थोड़ी सी अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल पड़ेगा। x बराबर 1.01 पे y कितना हो जाएगा? जीरो 0.99009901 आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो चेंज इन x कितना हुआ? 0.01. 0.01 हुआ। चेंज इन y कितना हुआ? 0.0099. 0.009. एकदम गलत। -0.0099009901। चेंज इन y नेगेटिव हुआ ना। ये सर स्लोप भी नेगेटिव Yes, होगा. sir. स्लोप भी नेगेटिव होगा है ना उस पॉइंट पे। चेंज इन y पहली बात तो नेगेटिव हुआ, x जब बढ़ा तो y घटा ना। x की वैल्यू जब 1 से 1.01 हुई तो y की वैल्यू घटी ना। बोलो बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कितना आ गया? 0.99009901 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग विद नेगेटिव साइन, इनफैक्ट अगर हम लोग और छोटी वैल्यू ऑफ चेंज लेंगे तो ये और यहाँ पे 9 आ जाएंगे, और अगर बहुत छोटी वैल्यू ली जाएगी तो dy बाई डी एस की वैल्यू उस पॉइंट पे -1 ही आ जाएगी। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज दिया जाएगा तो dy बाई डी एस की वैल्यू उस पॉइंट पे -1 के बराबर ही आ जाएगी। समझ में आ रही बात? ये बोलो Yes, sir. बोलो। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलेस। अब हम लोग dy बाई डी एस निकालने के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। होने ये से 1 मिनट। तो हम लोग dy बाई डी एस निकालने के फॉर्मूले सीखने वाले हैं। ठीक है, उससे कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक, सम formulas to calculate dy by dx। इनके डेरिवेशन पे हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे, हालांकि डेरिवेशन करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। ठीक, ये सारी बातें आप लोग 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन पार्ट। पहला फॉर्मूला है, अगर y बराबर कोई कांस्टेंट हो तो dy बाई डी एस कितना होगा? 0. कोई दिक्कत नहीं है ना, होगा कि नहीं होगा? अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट था, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा आया था? ऐसा आया था Parallel to x-axis. ना? उसकी बनाई टेंजेंट कैसी होगी? उसकी बनाई टेंजेंट भी ऐसे इसी के ऊपर जा रही होगी। उसका स्लोप कितना होगा? 0. उसका स्लोप कितना होगा? उसके ऊपर बनाई गई टेंजेंट भी इसी के ऊपर जा रही होगी। उसका स्लोप कितना होगा? 0। 0. तो डी वाई बाई डी स्लोप भी बता रहा है, 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है, अगर y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 है ना, y इज इक्वल टू x की पावर n। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर y इज इक्वल टू x की पावर n है, ये सारे फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, कुछ ही फॉर्मूले हैं, एकदम याद होने चाहिए, तो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे बड़े आराम से। y इज इक्वल टू nx x की Power power n minus 1. चलो वेरी गुड। y इज इक्वल टू अगर x की पावर n है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, जहां n कोई कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? कोई इंटीजर होना चाहिए, बोलो। n शुड बी एन इंटीजर, बोलिए। Yes, sir. Yes. नो, नॉट नेसेसरी। कोई भी कोई भी नंबर, all real number. 0.1 भी हो, -1.5 भी हो, 2.7 भी हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू बी एन इंटीजर। ठीक, तो y की वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, बोलो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्रूफ आप लोग, Yes, sir. इसका प्रूफ आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप। ठीक है, कर लेंगे प्रूफ इसका। आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम पढ़ लिया है क्या? Yes, sir. पढ़ा है। अभी पढ़ा है मैथ्स में? अभी No, ये sir. सर अभी नहीं पढ़ा है, नो सर अभी नहीं। मतलब खुद से पढ़ा था मैं।
चलो उसके इसके इसके प्रूफ के लिए बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल होगा। पास्कल्स ट्रायंगल जो होता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू, अगर साइन x है तो dy बाई डी एक्स कॉस एक्स के बराबर होगा। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्थ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। फिफ्थ, y इज इक्वल टू, अगर tan x है तो dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक। सिक्स्थ, y इज इक्वल टू, अगर सेक एक्स है तो dy बाई डी एक्स सेक एक्स tan एक्स के बराबर होता है। ठीक। y इज इक्वल टू, अगर cot x है तो dy बाई डी एक्स माइनस cos x स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। 8, y इज इक्वल टू, अगर cosec x है तो dy बाई डी एक्स माइनस cosec x cot x के बराबर होगा। ठीक। उसके अलावा 9, y इज इक्वल टू, अगर e की पावर x है तो dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। e की पावर x होगा। सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेटिव इसी का होता है। उसका डेरिवेटिव भी e की पावर x के बराबर होगा। और 10th, y इज इक्वल टू, अगर log नेचुरल बेस में e बेस में x है, हम log e बेस पे ही करेंगे हमेशा। ठीक, तो इसमें log e बेस पे ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, e बेस पे ही इस्तेमाल होता है। log मतलब e बेस। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/x। इसको ln x भी बोलते हैं ना, तो ln मतलब log। ठीक है, e बेस पे। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स सही आंसर है, 1/x के बराबर होगा। ठीक है। ठीक है, यस सर। ये 10 फॉर्मूले हैं, एकदम पूरे पूरे याद हो जाए अभी। ठीक है, अभी मैं दे रहा हूं आपको 5 मिनट। कॉपी पे, रफ कॉपी पे लिख लिख के याद करो भी। और फिर रफ कॉपी मुझे भेजना, तुमने किया है कि नहीं किया है। रफ कॉपी पे लिख के ये फॉर्मूला बार बार याद करो। जो नहीं, अगर याद हो तो अच्छी बात है, ये कभी भी नहीं भूलने चाहिए थ्रू आउट लाइफ। अब ये नहीं कि पढ़ लेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेंगे। समझ में आ रही बात ये? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी पढ़ लें फिर भूल जाएं, फिर एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो काम याद आ जाएगा। नहीं, इसको तो हमेशा याद रखना है। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आ सकते हैं। लिख रहे हो? अभी तुरंत भिजवाऊंगा, मैं बोलूंगा भेजने के लिए तुरंत। ये सर अभी मेमोराइज कर रहे हैं। लिख के मेमोराइज करो, रिकॉल करो, उसको रिकॉल करो, बिना देखे हुए लिखो बार बार 10 फॉर्मूले।
साइनस का कॉसेस होता है, लेकिन कॉसेस का माइनस साइनस होता है डेरिवेटिव। tan x का sec स्क्वायर x होता है, लेकिन cot x का माइनस cos स्क्वायर x होता है। sec x का sec x tan x होता है, लेकिन cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। भाई y बराबर c का डेरिवेटिव और y बराबर e की पावर x का डेरिवेटिव और y बराबर log x का डेरिवेटिव तो बहुत ही सिंपल है ना। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक में ही रहती है, और कई बार बच्चे किस बात पे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है sin x का cos x होगा तो cos x का sin x हो जाएगा। ऐसा नहीं है, cos x का माइनस sin x हो जाएगा। बोलो। लिख रहे हो अमित त्रिपाठी? Yes, sir. दोस्तों Yes, sir. याद हो गए सारे फॉर्मूले सब लोगों को? चलो। इनका प्रूफ हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हालांकि प्रूफ जो है बहुत मुश्किल नहीं, जैसे जैसे साइनस का ही प्रूफ करना हो, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर x को इंक्रीज फ्रॉम x टू x प्लस डी एक्स की वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, बोलो। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो हम x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं, बोलो। Yes, sir. तो y विल इंक्रीज फ्रॉम y टू y प्लस डी वाई, बताओ, बोलो, है ना, बोलो। Yes, sir. तो y बराबर साइन एक्स है, y प्लस डी वाई बराबर साइन एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा, बोलो। बोलो। Yes, sir. यही तो मतलब Yes, sir. Yes, sir. जो है फंक्शन साइन एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाओगे एक्स प्लस डी एक्स तो वाई की वैल्यू वाई प्लस डी वाई हो जाएगी। और साइन एक्स प्लस डी एक्स किसके बराबर होगा? साइन एक्स कॉस डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डी एक्स, बताओ। Yes, sir. साइन एक्स प्लस डी एक्स बराबर होगा साइन एक्स कॉस डी एक्स प्लस कॉस एक्स साइन डी एक्स, बोलो, है ना। Yes, sir. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डी एक्स इन्फाइनाइटली स्मॉल है, ठीक, तो कॉस डी एक्स कितना हो जाएगा? DX? पक्की बात, 0. क्या हो जाएगा?
सर cos dx 1 हो जाएगा। dx इन्फिनाइटली स्मॉल, अगर dx इन्फिनाइटली स्मॉल है, अगर dx इन्फिनाइटली स्मॉल है, जीरो से एकदम थोड़ा सा बड़ा है, तो cos जीरो कितना होता है? 1। 1 1. है ना, 1 आता है। तो y प्लस dy sin x प्लस cos x और sin ds कितना हो जाएगा? सर 0। नहीं 0. नहीं, स्मॉल एंगल के लिए sin x x के बराबर होता है, यस बताइए बात। यस सर। और स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन यस थीटा इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा is approximately equal to theta. तो sin dx will be equal to dx. Infinitely small के लिए तो dx के बराबर ही आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर। आप सुनो इधर, ये क्वेश्चन आ गए हमारे पास, लेकिन y किसके बराबर था? sin x के। y किसके बराबर था? sin x के बराबर था। तो y और sin x कैंसिल हो जाएंगे। बोलो क्या बच जाएगा? dy बाई डी एक्स, cos x आ जाएगा। समझ में आई कुछ बात? ये Yes, sir. सर यहाँ पे cos dx को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 नहीं लिख सकते जैसे सर बताया था? वो थीटा स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी होगी तब भी वही बात आ जाएगी। Sure. ठीक है, थीटा स्क्वायर फिर जीरो पुट करेंगे वही बात आ जाएगी। 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 होता है वो। समझ में आई बात है ना? प्रूफ की ऐसी कोई कॉमेंट नहीं पड़ेगी। प्रूफ आप लोग 12th क्लास में मैथ्स में करोगे, कोई बहुत मुश्किल प्रूफ नहीं होता। सारे फंक्शन किस तरीके से प्रूव हो जाएंगे। बोलिए। सर इसको ग्राफिकली भी प्रूफ कर सकते हैं, मतलब साइन का ग्राफ बना के? नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकल जो है फंक्शन नहीं हो पाएगा ना, प्रूव नहीं हो पाएगा ना ग्राफिकली। कोई चीज ग्राफिकली प्रूव नहीं कर सकते हम लोग, यस सर। क्वेश्चन फॉर्म में करना पड़ेगा। बोलो Yes, sir. Yes. ठीक है, ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, सर sir. ऐसे सर ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जैसे है तो उसकी हर पॉइंट पे उसकी सर स्लोप निकाल के एक नया ग्राफ बना दें। नहीं भाई, कैसे कैसे बनाएंगे ग्राफ यार? ग्राफ कैसे बनाएंगे यार पॉइंट पे? सुनो इधर, ये मैं दे रहा हूँ आज का होमवर्क, आज ही सबमिट करना है। y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स, y इज इक्वल टू x root x, y is equal to
1/x³, ठीक, इनका dy/dx बताना है. Find dy/dx for the following functions. ठीक, कौन सा लगेगा फॉर्मूला? x की पावर n. सर n into x की पावर n minus 1. ठीक, करेंगे उसको. करेंगे उसको. Yes sir. ये जो होमवर्क मैं देता हूँ करने के लिए, है ना, 1 मिनट Thank you, sir. बताओ, बताओ, बोलो. Yes sir, हो गया सबके. अच्छा, Yes, sir. इनमें से एक डेरिवेटिव y बराबर 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा? So minus 1 by x square. dy/dx बराबर -1/x² होगा. ये सबको याद भी होना चाहिए और आना भी चाहिए कैसे किया गया है. इसी में लोग कंफ्यूज करते हैं. सबसे सिंपल डेरिवेटिव y बराबर x का, अगर y बराबर x है तो dy/dx कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. x की पावर 1 है वो. y बराबर √x का डेरिवेटिव dy/dx 1/2 root x. 1/2 √x हो जाएगा. ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए. ठीक है, 1/2 √x हो जाएगा. मैं बताने की रिक्वायरमेंट है क्या कैसे हो रहा है? No sir. चलो, तो ये फॉर्मूले हैं और अब कुछ रूल्स हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए. देयर आर समथिंग कॉल्ड एज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. Chain rule. बता दें पहले. ठीक, तो एक रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल. तो क्या ये जो है अपने जो नोट्स हैं, आप अपने जो होमवर्क है वो ग्रुप पे भेजोगे आप लोग क्या? एक बच्चा दूसरे बच्चे को नोट दे सकता है, बस उसमें ये होगा. सर क्लासरूम पे ही बना दीजिए. सर गूगल क्लासरूम बना लीजिए. चलो ठीक ठीक ठीक. तो यार क्लासरूम को अगर कोई और ऑपरेट कर सकता है क्या? कोई और कर दे ऑपरेट उसको. क्या है, सुनो मेरी बात. अगर y = fx कोई फंक्शन है, ठीक, उसका जो डेरिवेटिव है dy/dx, जो dy/dx होता है ना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, और डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिल जाता है. जैसे sin x का फंक्शन क्या हो गया? cos x हो गया, है ना, बोलो. Yes sir. sin x का फंक्शन क्या हो गया? cos x हो गया. तो अगर fx y बराबर fx बराबर sin x है तो dy/dx cos x होगा, है ना, बोलो, बोलो. Yes sir. Yes, sir. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए f'(x) बोलते हैं. f'(x), या कुछ किताबों में f.x लिखा होता है. ठीक, उसके ऊपर डॉट लगा देंगे. या डेरिवेटिव, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. y वो फंक्शन है, y के डेरिवेटिव को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं. dy/dx तो है ही. y के डेरिवेटिव को हम लोग y डॉट से भी करते हैं रिप्रेजेंट,
y के डेरिवेटिव को हम लोग y डैश से भी करते हैं रिप्रेजेंट, और भी तरीके होंगे, अलग अलग किताबों में लिखा हुआ होगा। y कोई फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव को हम लोग f डैश x से भी करते हैं रिप्रेजेंट। dy बाई dx भी वही चीज बता रही है, y डॉट भी वही चीज बता रही है, y प्राइम भी वही चीज बता रही है, f डैश x भी वही चीज बता रही है। बोलो, समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। ठीक, तो अगर f(x) बराबर log x है, f डैश x कितना होगा? 1/x। 1/x हो जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, जो डेरिवेटिव बताए थे, फॉर्मूले जो बताए थे, यही f(x), ये y इज इक्वल टू f(x) है, और ये क्या है, ये f डैश x है, ये f डैश x है। ठीक है, ये भी f डैश x है, ये भी f डैश x है, ये भी f डैश x है, इनको हम f डैश x बोलेंगे। तो ये डेरिवेटिव को इंडिकेट करने का सिंबल है। बोलो, अगर y इज इक्वल टू f(x) है और dy बाई dx f(x) के बराबर है, तो अगर y इज इक्वल टू सी एफ एक्स होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, ऐड नहीं कर रखा है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो dy बाई dx हो जाएगा सी एफ डैश एक्स। f डैश x। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट गायब नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। बोलो, बोलो। ठीक है, Yes, sir. सेकेंड रूल जो है वो है सम डिफरेंस रूल। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एच एक्स हो, कुछ फंक्शंस का सम या डिफरेंस हो, तो y डैश या dy बाई dx या f डैश x, सॉरी, dy बाई dx बराबर हो जाएगा f डैश x प्लस g डैश x माइनस h डैश x। इंडिविजुअल फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर देंगे एक एक करके, और प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। समझ में आई बात? बोलो। यस। Yes, sir. तीसरा रूल, आगे वाले रूल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, पहले लिख दें फॉर्मूले, जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर y, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा f डैश x इंटू जी एक्स। पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले फंक्शन को वैसे छोड़ दिया, प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अगली बार क्या किया, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करेंगे कि इसको भी कर देंगे इसको भी कर देंगे डिफरेंशिएट एक साथ, नहीं, एक बार इसको करेंगे दूसरे वाले को ऐसे छोड़ देंगे, प्लस पहले जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको वैसे छोड़ देंगे, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो, ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक, चौथा है कोशेंट रूल। y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है, ठीक, तो dy बाई डी एक्स होगा। जो डिनोमिनेटर में है उस पूरे फंक्शन को वैसे रखते हैं, पूरे को स्क्वायर कर देते हैं, और न्यूमरेटर में वही करते हैं जो पहले किया था, एफ डैश एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी डैश एक्स। बस एक फर्क कि यहाँ पर न्यूमरेटर वही है, देखो है ना, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक, बोलो, बोलो, बस एक Yes, sir.
ठीक है, सुनो इधर, यस ये क्वेश्चन रूल है, 2 रूल और है, खत्म कर देते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पावर चेन रूल। y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर कोई भी n कुछ भी नंबर हो सकता है, तो dy बाई डी एक्स होगा n इंटू एफ डैश एक्स। बस एक मिनट, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर n है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, n इंटू, सॉरी गड़बड़ हो गई, n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स। फिर जो फंक्शन के अंदर था, जो एफ एक्स फंक्शन था, उसको भी डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी किया, जो भी पावर थी वो n माइनस 1 हो गई ना। समथिंग सिमिलर टू कौन सा फॉर्मूला है ये, जब y इज इक्वल टू एक्स की पावर n था, तो dy बाई डी कितना हो गया था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये आ गया था ना, ठीक है, या इंटू बोल दें, dx बाई डी बोल दें, बात वही आ जाएगी। x की जगह क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, एफ एक्स से कर दें रिप्लेस, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ठीक, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स है, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है, अगर फंक्शन के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए साइन के अंदर x नहीं हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर खुद ही फंक्शन है ना, है या नहीं है, यस सर Yes, sir. dy बाई डी एक्स हो जाएगा, जो भी फंक्शन बाहर वाला उसका डेरिवेटिव, अंदर वाले को वैसे छोड़ दिया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट नहीं किया, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x सुनो मेरी बात, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इनटू, पहला काम कॉस एक्स स्क्वायर ही करना पड़ेगा, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा, वो क्या, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जो अंदर है उसके डेरिवेटिव से, जी डैश एक्स। इसी में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, सबसे बड़ी गलती होती है कि नॉर्मली आप ये तो कर देते हो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट नहीं करते हो, नॉर्मली आप ये तो कर देते हैं, अंदर वाले को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक है,
सर वो 2x cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos x स्क्वायर। cos x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, नॉर्मली हमसे सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है कि अंदर वाले फंक्शन को हम फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इनटू जी एक्स का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 10 फॉर्मूले हैं ऊपर जो बताए थे। ठीक है, 10 फॉर्मूले हैं और ये 6 रूल हैं। ठीक है, बिना इनको याद किए हुए आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये याद होने चाहिए। याद कैसे होंगे? नोट्स लिख लिख के आप उसमें भरेंगे, तभी आपको याद हो पाएंगे। ठीक है, यस सर। हम्म, ठीक, लिख लिए सारे नोट्स, सारे सारे रूल लिख लिए? हाँ, बोलिए बोलिए। Yes, sir. याद हो Yes, sir. रूल? याद भी हो गए सारे रूल? याद हो गए? अदनान, याद हो गए सारे रूल? Yes, sir. याद हो गए, अच्छा, वेरी गुड। मेरा एग्जाम, सर आखिरी के एक दो बाकी हैं सर, बाकी सारे याद। पहले किए हुए थे क्या ये सब कुछ? नो सर। ठीक, सर मतलब ये चेन रूल और पावर चेन रूल नहीं हो। चलो ठीक। अभाव, बाकी वाला से याद करना बाकी होगा। चलो ठीक। तो बहुत जब तक, अब देखो इसमें इन्हीं चीज़ों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, और ये अगर हमें याद नहीं रहते ना तो हम गड़बड़ी कर देते हैं सवालों में, क्योंकि उस सवाल करने का वो इंटीग्रल पार्ट होगा। डिफरेंशिएशन करना या स्लोप निकालना या डेरिवेटिव निकालना फिजिक्स के सवालों का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ के भूलने का हमारे पास लग्जरी नहीं है कि हम भूल जाएं, पढ़ लें भी बाद में भूल जाएं, फिर एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, क्योंकि हर सवाल में आपको डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन जब जब कर रहे होंगे तो फिर आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। बहुत सारे रूल्स नहीं है, लग रहे हैं बहुत टफ। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। एक लाइन से करते हैं, पहले वाले रूल से एग्जांपल करते हैं। अब एक क्लास कम से कम, एक या दो क्लास कम से कम इनके, एक क्लास तो होगी ही होगी, सिर्फ एग्जांपल्स के ऊपर होगी, इन फंक्शंस के क्या डिफरेंशिएशन करने के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर ही बेस होगी। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं। कौन सा रूल था पहला? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर y इज इक्वल टू 2x हो तो dy बाई डी कितना हो जाएगा? 2. 2 पक्की बात है, क्योंकि y इज इक्वल टू x जब था तो dy बाई डी कितना आया था? 1 आया था। ये x की पावर 1 होते है ना, x की पावर 1 है ना ये, तो 1 बाहर गया था, x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया था? 0 हो गया था, 1 आ गया था। बताओ, तो जब y बराबर 2 कांस्टेंट में है, 2 वैसे रहेगा, और x का डेरिवेटिव हम बोलेंगे, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। बोलो,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। बोलो डेरिवेटिव ऑफ, हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ x which is nothing but will be equal to what? 1। बोलो बोलो। सर ठीक, इसके अलावा अगला सवाल, y इज इक्वल टू अगर 3x स्क्वायर हो तो dy बाई डी कितना हो जाएगा? 6x 3 ऐसे ही रहेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। दिस इज हाउ वी कैन इंडिकेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ऐसे प्राइम लगा हुआ ऊपर, मतलब जो भी जिसके ऊपर भी प्राइम लगा हुआ है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? अभी डेरिवेटिव नहीं किया है। 3 कांस्टेंट है वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया? 2x आ गया, हटा दिया हमने प्राइम, कितना आ गया ये? 6x। ठीक, ये लिखने का अच्छा तरीका है ना? ये लिखने का अच्छा तरीका है, इससे कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक, अगला एग्जांपल, y इज इक्वल टू अगर 5/x है तो dy बाई डी एक्स बराबर 5 इंटू 1/x का डेरिवेटिव। बोलो बोलो। यस सर Yes, sir. minus 5 upon x square. x का डेरिवेटिव कितना बताया था मैंने? 3 -1. -1/x स्क्वायर, -1 नहीं बेटा, -1/x स्क्वायर। अभी कुछ देर पहले बताया, तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, ना कि 1 होता है, क्योंकि x की पावर कितनी है यहाँ पर? y -1 की पावर -1 है, तो -1 एक बार बाहर जाएगा और -1 हो जाएगा, -1 x की पावर -2 हो जाएगा ना? समझ में आ रही बात ये? यस Yes, सर sir. तो dy बाई Yes, sir. जाएगा, dy बाई डी कितना आ जाएगा? -5/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अगर y इज इक्वल टू 10/√x है तो dy बाई डी बराबर होगा 10 इंटू x की पावर -1/2 का प्राइम। यही तो होगा ना? बोलो, यही तो होगा ना? है ना? और x की Yes, पावर sir. -1/2 का प्राइम लगाने के लिए -1/2 कॉमन, -1/2 जंप होके बाहर आ गया, पावर जो भी थी। x की पावर कितनी बची? -1/2 -1। बोलो बोलो। अब प्राइम नहीं लगाया, कितना आ गया ये? -5। x की पावर कितनी आ गई? -3/2 -3, माइनस भी होगा बाहर, -3/2 which can also be said to be equal to -5 x की पावर 3/2। बोलो यस सर सर जरा सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। यस सर। कोई बच्चा नहीं क्लास में? कौन नहीं है? थैंक यू सर। ठीक है, यस सर यस सर। 6 4 उसके बाद 5। ये अब ठीक है, प्रोडक्ट सम्ड क्या मतलब? कांस्टेंट मल्टीपल रूल पे एग्जांपल कर लिए, प्रोडक्ट रूल पे, सम डिफरेंस रूल पे करते हैं। अगर y बराबर x स्क्वायर प्लस साइन x है
तो dy by dx हो जाएगा 2x plus cos का x. डेरिवेटिव 2x plus sin cos x x. का डेरिवेटिव। जब सम या डिफरेंस होगा तो सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x 2x प्लस sin x का डेरिवेटिव। Cos x. cos x. अभी आप लोग इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा में कीजिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्टेप कीजिए आप लोग, अभी कुछ समय बाद इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, आप सीधे आंसर बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव को आप 2x अभी बोलिए, sin x के डेरिवेटिव को आप cos x अभी बोलिए, ठीक है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस cos x प्लस पाई हो, तो dy बाई ds क्या हो जाएगा? s का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस cos s का डेरिवेटिव पाई का डेरिवेटिव। बोलो बोलो बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे वाला स्टेप, s का डेरिवेटिव 1 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव 2x. 2x. 2x डिवाइड बाई 2 x आ जाएगा, Yes. माइनस cos Yes. डेरिवेटिव Plus Minus sin sin x. x. माइनस Minus 92. पाई का डेरिवेटिव, 0. पाई कांस्टेंट है 0, आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले, जो 6 फॉर्मूले थे, सॉरी 10 जो फॉर्मूले थे, 6 जो रूल है, वो आज के दिन ही अच्छे तरीके से याद हो जाने चाहिए। बस ये नहीं कि चलो पढ़ लिया, अभी याद है, अभी आता है। वो हमें कैसे याद करना है, हाँ,